नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लिटनिक के कुछ हालिया बयानों पर। ये डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं, तो इनकी बातों का वजन है। बिल्कुल। और ये बयान भारत अमेरिकी रिश्तों के लिहाज से काफी अहम है, खासकर अभी जब थोड़ी खींचतान चल रही है। सही बात है। तो हमारे पास एक यूट्यूब चैनल का विश्लेषण है जो इन बयानों को और उनके पीछे के पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा काम है कि इसमें से जो मुख्य बातें हैं और जो थोड़ी छुपी हुई चीजें हैं उन्हें निकालें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो लिटनिक ने कहा क्या? उन्होंने माना कि हाँ भाई, भारत की इकोनॉमी, ह्यूमन कैपिटल, ग्रोथ रेट सब बढ़िया है। हाँ, तारीफ की उन्होंने। लेकिन कुछ भारतीय कदम अमेरिका को उनके अपने शब्दों में परेशान करते हैं, गेट्स अंडर अमेरिका स्किन। ये दिलचस्प है। और विश्लेषण बताता है कि इन्होंने दो बातों पर जोर दिया। अच्छा, कौन सी दो बातें? एक तो भारत का रूस से हथियार खरीदना, जैसे वो S-400 मिसाइल सिस्टम हो गया या मिग फाइटर जेट्स। हाँ, और वो ब्रह्मोस वाली जॉइंट परियोजना भी है। बिल्कुल। और दूसरी बात, भारत का ब्रिक्स समूह का सदस्य होना। हाँ, ब्रिक्स। और उसको तो उन्होंने सीधे सीधे अमेरिकी डॉलर के दबदबे को चुनौती देने वाला गुट बता दिया। जी, ये कहते हुए कि भारत एक ऐसे समूह का हिस्सा है जो अमेरिका को खटकता है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब रिश्ते वैसे ही थोड़े तनावपूर्ण से लग रहे हैं। बिल्कुल। विश्लेषण में G7 समिट का भी जिक्र है कि शायद भारत वहां ना जाए, कनाडा के साथ तनाव के चलते। अच्छा, हाँ। और वो ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला भी है, मतलब विदेशी धरती पर हत्या की कथित साजिशों वाला। हाँ हाँ। उसको लेकर भी अमेरिका के रवैये से भारत में कुछ कह सकते हैं असंतोष है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर वाले मामले पर विश्लेषण में क्या कहा गया है? उसमें क्रिस ब्लैकबर्न जैसे कुछ एनालिस्ट्स का हवाला है। उनका मानना है कि संकट के समय अमेरिका ने भारत का उतना साथ नहीं दिया, बल्कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर दबाव डालने के बजाय अमेरिका ने स्थिति का फायदा ट्रेड डील में उठाने की कोशिश की। ओह अच्छा, भारत तो चाह रहा था कि अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डाले। जी हाँ, आतंकवाद रोकने के लिए। समझ गई। अब वापस आते लैटनिक के ब्रिक्स और डॉलर वाले बयान पर। विश्लेषण इस पर और कुछ कहता है? हाँ, वो याद दिलाता है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर कई बार साफ कह चुके हैं। क्या कहा है उन्होंने? कि भारत की डॉलर को कमजोर करने में कोई रुचि नहीं है और ब्रिक्स की भी ऐसी कोई फौरी योजना नहीं है। अच्छा। अगर डॉलर भविष्य में कमजोर होता भी है तो शायद अमेरिका की अपनी नीतियों के कारण ज्यादा होगा, जैसे ट्रेड वॉर वगैरह। ये बात तो सही है, पर यहीं एक बड़ा विरोधाभास भी तो है जिस पर विश्लेषण ने उंगली उठाई है। कौन सा विरोधाभास? कि एक तरफ अमेरिका भारत की रूस से डील और ब्रिक्स मेंबरशिप पर एतराज कर रहा है। हाँ। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को लगातार मदद क्यों दे रहा है? हाँ, ये सवाल तो बनता है ना। बिल्कुल यही सवाल उठाया है विश्लेषण ने और कई बातें गिनाई हैं। जैसे कि पाकिस्तान में अमेरिकी इजरायली झंडे जलते हैं, अमेरिकी कंपनियों का बॉयकॉट होता है। हाँ। वो चीन का करीबी है, वही चीन जिसे अमेरिका खतरा मानता है। सही बात। और आतंकवादियों को पनाह देने का तो इतिहास ही रहा है, उसामा बिन लादेन वाला मामला। वो तो है ही। इन सब के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर की मदद देता है, F-16 के रखरखाव वगैरह के लिए। और एक और बात थी विश्लेषण में कि पाकिस्तान ने तो पहले कभी इजराइल को न्यूक्लियर अटैक की धमकी भी दी थी। अरे हाँ, और वो भी शायद किसी फेक न्यूज के आधार पर। तो ये कितना अजीब है। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर तो आपत्ति है, लेकिन पाकिस्तान की इन हरकतों के बावजूद उसे मदद जारी है। ये कैसा दोहरा रवैया है। बिल्कुल। और इसी सब के बीच वो ट्रेड डील पर लिटने की टिप्पणी कि भारत बहुत कोशिश कर रहा है शामिल होने के लिए। हाँ, इंडिया इज ट्राइंग हार्ड। ये भी थोड़ा अटपटा लगता है, जैसे कि भारत बहुत ही उतावला हो रहा हो। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि अमेरिकी प्रशासन का एक तबका, शायद ट्रंप से जुड़ा हुआ, हाँ कह सकते हैं, वो भारत की कुछ स्वतंत्र नीतियों पर अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहा है, रूस से रिश्ते हों या ब्रिक्स। जी। लेकिन दूसरी तरफ विश्लेषण ये भी सवाल उठा रहा है कि क्या अमेरिका अपनी ही नीतियों में, खासकर पाकिस्तान को लेकर जो विरोधाभास है, उसे नहीं देख रहा? क्योंकि वो नीतियां तो सीधे सीधे भारत के लिए सुरक्षा चिंताएं पैदा करती हैं। बिल्कुल। तो अंत में सोचने के लिए एक बात है, अगर अमेरिकी अधिकारी अब खुलकर कह रहे हैं कि भारत की कुछ बातें उन्हें परेशान करती हैं, गेट्स अंडर द स्किन। हाँ, तो क्या अब भारत को भी खुलकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बताना चाहिए कि अमेरिका की कौन सी नीतियां, जैसे पाकिस्तान को लगातार सपोर्ट करना, वो भारत को सिर्फ परेशान नहीं करती बल्कि सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाती हैं?
ये एक सोचने वाली बात है। क्या कूटनीति में अब इस तरह के खुलेपन का समय आ गया है? शायद इस पर विचार करना होगा।